ये कहानी है प्रोमेथियस नाम के अंतरिक्ष यान की। इस कहानी में हमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी से कुछ साइंटिस्ट इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई उसकी खोज में जाते हैं, पर इस खोज में आगे चल के उनका सामना ऐसी परिस्थितियों से होता है जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। तो आइए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि स्पेसशिप से एक छिले हुए अंडे जैसा आदमी उतरता है और एक लिक्विड पीता है। उस लिक्विड के पीते ही उसका शरीर पिघलना शुरू हो जाता है और वो पानी में गिर के खत्म हो जाता है। उससे एक डीएनए बनता है जिससे हमारी रचना होती है। उसके बाद कहानी चली जाती है 2089 में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है दो आर्कियोलॉजिस्ट चार्ली और शो को, जो एक स्टार मैप को ढूंढ निकालते हैं और ये अनुमान लगाते हैं कि ये हमारे पूर्वजों ने बनाया होगा जिन्होंने हमारी सभ्यता की नींव रखी थी। फिर हमें दिखाया जाता है पीटर, जो वेलैंड कॉरपोरेशन का सबसे बूढ़ा सीईओ है, वो इस पर जल्द से जल्द खोज शुरू करने के लिए, ताकि वो स्टार मैप के जरिए दूर चांद ALV 223 तक पहुंचने के लिए प्रोमेथियस नाम के एक वैज्ञानिक जहाज को रवाना कर सके। फिर हमें दिखाया जाता है सभी वैज्ञानिक दल डेविड नाम के ह्यूमनॉइड की देख रेख में नींद की अवस्था में अंतरिक्ष यात्रा करते हैं। पृथ्वी से लॉन्च हुए लगभग 2 साल बाद उन्हें जगाया जाता है। इस मिशन की डायरेक्टर मेरिडिथ उन्हें हमारी उत्पत्ति कैसे हुई उसकी खोज करने के लिए बताती है और ये भी बताती है कि किसी की भी गांड में दर्द क्यों ना हो, मेरी इजाजत के बगैर मुझसे कोई बात नहीं करेगा। फिर दिखाया जाता है प्रोमेथियस एक बंजर पथरीली जगह पर उतरता है और उनके सामने एक फुटबॉल जैसा कृत्रिम ढांचा होता है। उसकी जांच के लिए टीम जाती है। वहाँ उन्हें एक अजीब सी चीज भागती हुई दिखाई देती है और वो टकरा कर गिर जाती है। उन्हें वहाँ उसका कटा हुआ सर देखने को मिलता है और बहुत सी बॉडियां वहाँ पे गिरी हुई मिलती है। ये सब देखकर टीम के 2 लोग मिलबर्न और फाइफील्ड, इस सब से उनकी गांड फट जाती है और वापस जहाज पर लौटने की कोशिश करते, लेकिन ये सारी जगह भूल भुलैया सी होती है और वो दोनों गुम हो जाते हैं। और बाकी भी तेज तूफान आने की खबर सुनकर खोज को वहीं रोककर जहाज पर वापस लौटते हैं। इसी बीच डेविड एक सिलेंडर जैसा कुछ उठा लाता है जिसमें से काला तारकोल जैसा कुछ पदार्थ निकल रहा होता है। फिर जहाज पे पहुंचने पर जो बॉडी उन्हें वहां मिली थी उसके डीएनए को मनुष्य के डीएनए से मिलाते और वो मैच हो जाता है। ये देखकर सबकी गांड फट के चार हो जाती है। फिर देखते हैं डेविड उस सिलेंडर की जांच करता है, उसमें से कुछ एलोवेरा जैसा निकलता है। उसमें से वो काला पदार्थ लेकर वो चार्ली के पैग में मिला देता है। फिर थोड़ी देर बाद शो और चार्ली दोनों टपा टप करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है मेलबर्न और फाइफील्ड जो रास्ता भटक गए थे, उन्हें अजीब से दिखने वाला एक सांप मिलता है जो मेलबर्न को मार डालता है और फाइफील्ड उस काले तरल पदार्थ में गिर जाता है जिससे उसका सर पिघल जाता है। फिर सुबह टीम उनको ढूंढने के लिए जाती है। उन्हें मेलबर्न की लाश मिलती है और दूसरी तरफ डेविड एक नियंत्रण कक्ष खोज निकालता है जहां उसे एक कोमा में पड़ा हुआ आखिरी इंजीनियर और पृथ्वी की तरफ इशारा करता हुआ एक स्टार मैप मिलता है। तभी चार्ली की हालत खराब हो जाती है और उसे वापस जहाज पर ले जाया जाता है, लेकिन मेरिडिथ उसे जहाज पर आने से मना कर देती और उसे फ्लेम गन से जलाकर मार देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डेविड को, जो शो का अल्ट्रासाउंड करता है और पता चलता है कि वो गर्भवती है। शो डेविड को उसका बच्चा गिराने की कहती है पर डेविड उसको इंजेक्शन लगा देता है और उसको सुला देता है। फिर थोड़ी देर बाद शो को होश आता है और वो वहां से भाग निकलती है और स्वचालित सर्जरी मशीन में जाती है और अपने पेट में से एक ऑक्टोपस जैसे जीव को बाहर निकाल देती है और उस जीव को उसी मशीन में बंद करके वहां से बाहर निकल जाती है और वहां से वही गलती से एक रूम में चली जाती है जहाँ उसे पीटर दिखाई देता है जो उन्हीं के साथ उन्हीं की जहाज पर मौजूद था। और तब पीटर शो को बताता है कि वो उस इंजीनियर से बुढ़ापे में मौत से बचने की जानकारी चाहता है। फिर हमें दिखाया जाता है फाइफील्ड की बॉडी वापस जिंदा हो जाती है और वो जहाज के पास पहुंचती है और जहाज पर हमला कर देती है। इस हमले में कई लोग मारे जाते हैं लेकिन जहाज का कैप्टन उसको मार गिराता है। फिर कैप्टन उस गुफा का नक्शा देखता है, तब उसे पता चलता है ये साला गुफा नहीं, ये तो एक एलियन का जहाज है। फिर दिखाया जाता है पीटर और उसकी टीम शो को अपने साथ लेके एलियन के जहाज पर वापस जाती है। फिर डेविड कोमा में पड़े उस इंजीनियर को जगाता है और उसे पीटर की मांग बताता है, पर वो इंजीनियर जवाब देने के बजाय डेविड का सर धड़ से अलग कर देता है और पीटर और उसकी टीम को मार डालता है। इन सब में शो अपनी जान बचाकर जहाज से बाहर निकल जाती है और अपने जहाज के कैप्टन को बताती है कि ये एलियन पृथ्वी को खत्म करने जा रहा है और कैप्टन को कहती है चाहे अपनी गांड तक का जोर लगा पर इस जहाज को रोक। कैप्टन मेरिडिथ को लाइफ बोट में बैठाकर जहाज से अलग कर देता है और अपनी जहाज को एलियन के जहाज से टकरा देता है जिससे एलियन का जहाज जमीन पर गिर जाता है और उसके नीचे दबकर मेरिडिथ का कचुम्बर निकल जाता है और शो वापस लाइफ बोट में जाती है जहाँ उसके पेट से निकला हुआ
वह ऑक्टोपस जैसा जीव जिंदा हो और साला दानव रूप में बड़ा हो चुका था। फिर हमें दिखाया जाता है डेविड का सर वापस जिंदा हो जाता है और शो को बताता है कि वो एलियन तुम्हारी गांड फाड़ने आ रहा है, तुम यहाँ से भाग जाओ। ये सब सुनकर शो अपनी गांड दबा के भागने की कोशिश करती है, पर एलियन लाइफ बोट पर पहुंच जाता है और शो पर हमला कर देता है। लेकिन वो ऑक्टोपस जैसा जीव जो शो के पेट से निकला था, वो एलियन की गांड में हाथ देके उसको भाई मुद्दा मार दे रहा है और शो वहां से भाग जाता है। और शो डेविड की मदद से दूसरे एलियन के जहाज को लॉन्च करती है, लेकिन अब वो वापस पृथ्वी पे नहीं बल्कि एलियन के ग्रह पे जाती है, ताकि वो ये पता लगा सके कि वो मनुष्य जाति को क्यों खत्म करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ एलियन की गांड फाड़ के एक जीव बाहर निकलता है और कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? इसका दूसरा पार्ट नहीं देखना? अगर देखना है तो कमेंट करके बताए। टिल देन, जय श्री राम।